खाली ऑफिस का साइबान एक डायरी। क्या आपने कभी रात को खाली ऑफिस में अकेले रहने का डर महसूस किया है? मैं रिया कभी नहीं सोची थी कि मेरा प्यारा सा 11वीं मंजिल का ऑफिस, जहां मैं दिन रात कोडिंग करती हूँ, मेरे लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। शुक्रवार रात थी, करीब 11 बजे। डिप्लॉयमेंट फेल हो गया था और मुझे प्रोडक्शन सर्वर ठीक करना पड़ा। सब लोग जा चुके थे, कैफेटेरिया बंद, चारों तरफ सन्नाटा। फोन की रिंगटोन भी डरावनी लग रही थी। अचानक स्लैक पर पिंग आया, ऑफलाइन अकाउंट से। प्रिया का मैसेज, यहीं रुक, बाहर खतरा है। मेरे तो होश उड़ गए। प्रिया तो 8 बजे लॉग आउट करके चली गई थी। फिर ये कैसे? मैंने हंसते हुए टाइप किया, हाँ, मजाक मत कर। लेकिन स्लैक क्रैश हो गया। मैंने ग्लास पार्टीशन में अपनी परछाई देखी। मैंने सिर घुमाया, पर परछाई तो अभी भी टाइप कर रही थी। मैंने खुद को समझाया, रिया तू बस थक गई है। पर जब मैंने कार्ड स्वाइप किया तो दरवाजा लॉक। इमरजेंसी सीढ़ियां चढ़ी, पर फिर भी 11वीं मंजिल पर वापस। वही रेड बीन बैग्स, वही पोस्टर, मेहनत करो, सपने देखो। मेरा दिल धक धक कर रहा था। फोन में सिग्नल नहीं। घड़ी रुकी थी, 12:17 AM। फिर स्लैक पिंग हुआ, तूने लॉगिन देर से किया, अब तू जा नहीं सकती। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने ये सब नोटपैड ऐप में लिखा, शायद कोई पढ़े। अगली सुबह मैं अपनी डेस्क पर जगी। सूरज की रोशनी थी, ऑफिस गुलजार। मैंने हंसकर खुद को कहा, रिया तू पागल हो रही है। पर लैपटॉप ऑन किया तो लॉगिन हिस्ट्री में दिखा, एक्टिव सेशन, रात के 2:13 ऑन गोइंग। मतलब मैंने लॉग आउट ही नहीं किया था, कोई मेरे अकाउंट में था। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और आंखें मूंद ली। रविवार रात में फिर आई। बेवकूफी थी, पर कुछ खींच रहा था। ऑफिस खाली था, मेरी हील्स की आवाज गूंज रही थी। रात 12 बजे लाइट्स फ्लिकर हुई। अचानक सारे मॉनिटर्स ऑन, हर स्क्रीन पर मेरा चेहरा। कोई रो रही थी, कोई डरावने ढंग से हंस रही थी। एक बस कैमरे में घूर रही थी, कुछ बुदबुदाते हुए। कीबोर्ड की आवाजें आईं, पर डेस्क खाली थी। मैं बाथरूम भागी। शीशे में मेरा चेहरा नहीं, बस खाली ऑफिस दिखा, और उसमें कोई धीरे धीरे टहल रहा था। सोमवार रात, साप्ताहिक स्क्रैम के बाद सब चले गए। मैं रुकी, बहाना बनाया कि काम बाकी है। ऑफिस में अजीब सी गंध थी, जैसे तार जल रहे हों। 10:45 पर स्लैक पिंग। अपनी परछाई पर भरोसा मत कर। मैंने मॉनिटर पर जैकेट डाल दी, पर ग्लास तो हर जगह था। पार्टीशंस, खिड़कियां, दरवाजे, हर परछाई में मैं कुछ और कर रही थी। बैठी थी जब मैं खड़ी थी, टाइप कर रही थी जब मेरे हाथ रुके थे। मैंने फुसफुसाया, तुझे क्या चाहिए? एक परछाई ने मेरे शब्द दोहराए, पर आखिर में एक शब्द जोड़ा, रह। मंगलवार आधी रात को ऑफिस बदल गया। समय जैसे 12 पर अटक गया। मैंने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की। वीडियो में बस खाली ऑफिस दिखा, कोई फ्लिकरिंग लाइट्स नहीं, कोई मॉनिटर्स नहीं, पर हेडफोन्स में कीबोर्ड की आवाज सुनाई दी। एक फ्रेम में मुश्किल से दिखा, मेरा चेहरा ग्लास से सटा था, आंखें काली। मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। डर से मेरी सांस अटक गई। ये ऑफिस कोई साधारण जगह नहीं थी। बुधवार को ऑफिस में राहुल ने पूछा, रिया तू इतना लेट क्यों रुक रही है? मैंने झूठ बोला, बस काम बाकी है।
सच कैसे बताती? रात 11:40 बजे आवाजें सुनाई दी। हंसी, कोडिंग पर बहस, कोई चाय मांग रहा था। मैं पेंट्री की तरफ भागी। वहां कोई नहीं, पर केतली अभी भी गर्म थी। पलटकर देखा तो एक पल के लिए ऑफिस गुलजार था। मेरे सारे दोस्त टाइप करते, हंसते, घूमते। फिर लाइट्स फ्लिकर हुईं और सब गायब। केतली ने अकेले सीटी बजाई। गुरुवार रात 12:17 पर हर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज। मेरा ऑफिस में घुसना, बार बार, अलग अलग एंगल से। कुछ क्लिप्स झूठी थी। मैं डेस्क पर खड़ी थी, फाइलें फाड़ रही थी या सीसीटीवी में घंटों घूर रही थी। मैंने सीसीटीवी पैनल चेक किया। पिछले 48 घंटे की फुटेज गायब। फिर लॉबी के फीड में मैं दिखी, लिफ्ट के पास, कैमरे में घूरती हुई। पर मैं तो 11वीं मंजिल पर थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शुक्रवार रात 11:58। अब मुझे समझ आया, ये ऑफिस भूतों का नहीं, हमारी परछाइयों का घर है। हर लेट नाइट कोडर, हर ओवरटाइम करने वाला, हमने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। सिस्टम याद रखता है, ग्लास याद रखता है, ये इमारत याद रखती है। मिडनाइट के बाद रुकना मना है, पर मैं रुकी और अब ये मुझे जाने नहीं देगा। स्लैक पिंग, शिफ्ट चेंज, अब तेरी बारी। शनिवार को समय रुक गया। मेरा फोन 12:17 पर अटका। मेरी परछाइयां अब छुपती नहीं। एक मेरे साथ चलती है, आधा सेकंड देर से। दूसरी मेरी डेस्क पर टाइप करती रहती है। जब मैं सोती हूँ तो शीशे में जागती हूँ, उसे मेरे हाथ, मेरा चेहरा इस्तेमाल करते देखती हूँ। मैं चीखी, पर कोई नहीं सुनता। नीचे का गार्ड कभी ऊपर नहीं देखता। लिफ्ट अब 11वीं मंजिल पर नहीं रुकती। मैं फंस गई हूँ। स्लैक पर मैसेज आते रहते हैं, कभी वार्निंग, कभी ऑर्डर, कभी बस मेरा नाम, रिया, रिया। मैं टाइप करती हूँ और जवाब मेरे खत्म करने से पहले आ जाता है। मैंने एक मॉनिटर तोड़ा। स्क्रीन से चिंगारी नहीं, खून निकला, गाढ़ा काला खून। मैंने वही कारपेट पर उल्टी कर दी। अगली बार देखा तो दाग गायब। समय का हिसाब नहीं। फोन 12:17 पर अटका है, पर मुझे लगता है दिन बीत रहे हैं। ऑफिस अब मेरा जेल है। हर परछाई मुझसे बात करती है, हर स्क्रीन मेरा चेहरा दिखाती है। मैंने चीख कर पूछा, तुम क्या चाहते हो? जवाब आया, हर ग्लास में, हर स्क्रीन पर, तू अब यहीं की है। मैंने स्लैक पर टाइप करना बंद कर दिया। फिर भी मैसेज आते हैं, रिया तू घर आ गई। मैं अब समझ गई, मैं उनमें से एक बन रही हूँ। एक और परछाई, सिस्टम में एक और एको। मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरी आवाज की स्ट्रोक्स में बदल रही है, मेरा चेहरा स्क्रीन्स पर बिखर रहा है। आखिरी स्लैक मैसेज आया, वेलकम रिया, तू अब घर पर है। और जब मैंने ऊपर देखा, हर परछाई मुस्कुरा रही थी। एक साथ, एक ही शब्द, घर। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो सुनो, 11वीं मंजिल पर मिडनाइट के बाद मत रुकना। ये ऑफिस रात में खाली नहीं होता, ये भरा है, पर जिंदों से नहीं। यहाँ हर कोने में हमारी परछाइयां बसती हैं। हर लॉगिन, हर देर रात का कोड, हर ओवरटाइम, ये सब इमारत में कैद हो जाता है। मैंने गलती की, मैं रुकी, और अब मैं इसका हिस्सा हूँ। मेरी सलाह, भाग जाओ, अपने कार्ड स्वाइप करो, लिफ्ट लो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि अगर तुम रुके तो ये ऑफिस तुम्हें भी रख लेगा। मेरी तरह। अब मैं हर ग्लास में, हर स्क्रीन पर, हर की स्ट्रोक में हूँ।
मेरी आखिरी सलाह, अगर स्लैक पर ऑफलाइन मैसेज आए तो जवाब मत देना। वो तुम्हें बुला रहे हैं और एक बार बुलाए जाने के बाद कोई वापसी नहीं। मैं अब रिया नहीं, मैं बस एक और परछाई हूँ। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।